कि परमेश्वर ने स्वर्गदूत कब बनाए, अंधेरा कब बनाया, आत्माएं कब बनाई, उजाला कब बनाया और गहरा जल कब बनाया। क्योंकि जब हम उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, वचन नंबर 1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। लिखा है शुरुआत के टाइम पर जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, तब वचन नंबर 2 में लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो वहां पर शुरू होता है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो वो गहरा जल वहां पर कहां से आया, और गहरे जल के ऊपर जो अंधियारा था वो कहां से आया। और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलती है। परमेश्वर का आत्मा, गहरा जल, अंधेरा, उजियाला और एंजल्स, परमेश्वर का दूत। क्योंकि बाइबल, हम इंटायर बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि परमेश्वर ने कहीं पर भी स्वर्गदूतों को बनाया हो। स्वर्गदूतों को बनाने के विषय में बाइबल जिक्र नहीं करती, परंतु स्वर्गदूत बनाए गए हैं। ये कब बनाए गए, हवाएं कब बनाई गई। बुक ऑफ रिवलेशन में हम देखते हैं, जब लास्ट की प्रकाशित वाक्य की किताबें हम देखते हैं तो बाइबल कहती है परमेश्वर के 4 स्वर्गदूत चारों दिशाओं में हवाओं को पकड़े हुए खड़े हैं ताकि हवाएं पृथ्वी पर ना चलें। तो परमेश्वर के एंजल्स उन हवाओं के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन वो हवाएं बनाई कब गई, हवाओं के वो स्वर्गदूत कब बनाए गए। बुक ऑफ हनोक में आप पढ़ोगे, बादलों के लिए परमेश्वर कहता है बादलों के लिए एंजल्स हैं, गरजने वाले एंजल्स हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस में रहने वाले एंजल्स हैं, वर्शिप करने वाले एंजल्स हैं, परमेश्वर के सामने विराजमान रहने वाले एंजल्स हैं, परमेश्वर के थ्रोन को कैरी करने वाले एंजल्स हैं। हालेलुया। लेकिन ये एंजल्स बनाए कब गए, इस बारे में बाइबल जिक्र नहीं करती। परंतु हम जब देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 के 1 में लिखा है कि यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। उत्पत्ति 2 के 1 में लिखा है कि यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना, यानी कि आकाश बनाया गया और उसकी सेनाएं भी बनाई गई, पृथ्वी बनाई गई और पृथ्वी की सेनाएं भी बनाई गई। पृथ्वी की सेनाओं के बारे में तो हम पढ़ते हैं, देखते ही परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए, पशु पक्षी बनाए, पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, मनुष्य बनाया, मछलियां बनाई, सब कुछ बनाया। पृथ्वी की तो सेनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं, परंतु स्वर्ग की सेनाएं परमेश्वर, बाइबल कहती है 2 के 1 में लिखा, उत्पत्ति 2 के 1 में कि परमेश्वर ने स्वर्ग और स्वर्ग की सेनाएं भी बनाई, जिनका जिक्र बाइबल में हमें नहीं मिलता है कि वो स्वर्ग की सेनाएं कब बनाई गई। हालेलुया। तो आज हम उन्हीं बातों को जानने के लिए डिटेल से इस वीडियो को आप देखिए और हम डिटेल के साथ आपके साथ बातें करेंगे। आप उन बातों को जान पाएंगे। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आपके माइंड में चलते हैं तो आप उनका आंसर पाएंगे। अगर आपके मन में भी ये चलता है कि वो जल कहाँ से आया, गहरा जल कहाँ से आया, अंधियारा कहाँ से आया और आत्मा वहां पर जो मंडरा रही थी वो कैसे आई, और फिर परमेश्वर का उजियाला हो तो उजियाला कैसे हुआ, तो इनकी क्रिएशन कब हुई, बनाए कब गए। हालेलुया। आज हम इस बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वचन नंबर उत्पत्ति 1 का 1 कहता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। तो बाइबल क्लियर करती है परमेश्वर ने आदि में, शुरुआत में आकाश बनाया और पृथ्वी बनाई। और उत्पत्ति 2 के 1 में लिखा है कि आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। इट मीन्स परमेश्वर ने जब आकाश बनाया तो आकाश की सेनाएं भी बनाएंगे, पृथ्वी बनाए तो पृथ्वी की सेनाएं भी बनाएंगे। लेकिन पृथ्वी की सेनाओं के बारे में तो हम पढ़ते हैं, पृथ्वी पर परमेश्वर ने सृष्टि रची है, लेकिन आकाश में जो बनाया उसके बारे में जिक्र नहीं है। जो हम देखते हैं उत्पत्ति 1 के 1 में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एक्चुअली आकाश और पृथ्वी की सृष्टि किए जाना, जैसे कि वचन में लिखा, हमें लगता है कि वो तुरंत हो गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअली परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को जब बनाया तो ये बहुत लंबा पीरियड रहा, ये तुरंत नहीं हो गया। ऐसा नहीं परमेश्वर ने आकाश बनाया तुरंत पृथ्वी बना दी, नहीं, क्योंकि तब दिन और रात नहीं होते थे। परमेश्वर ने जब प्रथम फर्स्ट डे की जब क्रिएशन को कंप्लीट कर लिया, तब दिन और रात को बनाया गया, तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। क्योंकि उत्पत्ति 1 के 5 में लिखा है
और परमेश्वर ने उजालों को दिन और अंधियारों को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो पहला दिन ही परमेश्वर ने बाद में बनाया, और उस पहले दिन बनाए जाने से पहले आकाश और पृथ्वी बनाए जा चुके थे। तो जो आकाश और पृथ्वी और उनकी जो सेनाएं बनाई गई, वो लॉन्ग पीरियड था, बहुत लंबा टाइम, क्योंकि दिन का बनाया जाना तो बाद में था। बाइबल ये क्लियर नहीं करती परमेश्वर ने पहले दिन आकाश और पृथ्वी को कंप्लीट कर दिया। अब कहते हैं आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, और उसके बाद पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा उसमें मंडराता था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। परमेश्वर ने देखा उजियाला अच्छा है, तब उसने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। तो उजियाले को उसने दिन और अंधियारे को उसने रात कहा। यानी कि जो दिन और रात का प्रोग्राम था, या दिन और रात का जो प्रक्रिया थी, वो उसके बाद शुरू हुई। तो जो प्रथम डे था, मतलब पहला दिन कंप्लीट होने से पहले परमेश्वर ने जो क्रिएशन की, उसके बारे में, उसी में परमेश्वर ने वो सारी चीजें बनाई, चाहे वो आत्माएं हो, चाहे वो एंजल्स हो, चाहे वो अंधेरा हो, चाहे वो पानी हो। और ये सारी बातें हमें कहाँ मिलती हैं, इसको देखने के लिए हम देखेंगे। सबसे पहले उत्पत्ति 1:1 लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। सर्वप्रथम परमेश्वर ने आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया और उनकी सृष्टि की। ठीक, लेकिन यह काम तुरंत नहीं हो गया था। जैसे कि अभी हमने पढ़ा, उत्पत्ति 2:1 में लिखा है, परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेनाओं का बनाना समाप्त किया। यानी कि आकाश बनाया गया, उसकी सेनाएं बनाई गई, पृथ्वी बनाई गई, पृथ्वी की सेनाएं बनाई गई। ठीक, परंतु पृथ्वी के बनाए जाने से पहले आकाश और आकाश की सेनाएं बनाई गई थी। पृथ्वी बाद में बनाई गई। पृथ्वी के बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने आकाश को बनाया और आकाश की सारी सेनाएं बनाई। उसके बाद परमेश्वर ने पृथ्वी बनाई। हमारी बाइबल ये कहती है। अगर आपके मन में डाउट है कि ये कहां पर लिखा था, आपको दिखाता हूं। अय्यूब की पुस्तक अध्याय 38 अय्यूब 38 में लिखा है, के 4 से पढ़ेंगे। जब यहोवा परमेश्वर अय्यूब से बातें करता है, अय्यूब को रिप्लाई करता है, तो उससे क्या कहता है? 38 के 4 में लिखा है कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। तो परमेश्वर पूछ रहा है अय्यूब से, तो अपने आप को समझदार, बुद्धिमान, धर्मी समझता है, तो ये बता कि जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली थी तब तू कहाँ था? उसकी नाप किसने ठहराई? क्या तू जानता है कि उस पर किसने सूत खींचा? कह रहा उसकी जो नाप थी वो किसने ठहराई? पृथ्वी की नाप को किसने ठहराया और पृथ्वी पर किसने सूत को खींचा? क्या तू जानता है? 6 में उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, या किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? फिर परमेश्वर कह रहा है कि पृथ्वी की जो नींव थी वो किस वस्तु के ऊपर रखी गई है, या पृथ्वी के कोने का पत्थर किसने रखा, किसने बिठाया? क्या ये जानकारी तू दे सकता है? क्योंकि तू अपने आप को बहुत समझदार समझता है, बड़ा समझता है, धर्मी समझता है। फिर आगे लिखा है 7 में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। क्या लिखा है? कि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। भोर के तारे मतलब परमेश्वर के एंजल्स, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। अब यहाँ पर यह नहीं कहा गया एक तारा, मतलब भोर के तारे। अब आप बाइबल के उसमें देख लो, लूसीफर के बारे में भी लिखा है, यशायाह 14 के 12 में, कि हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे गिर पड़ा। तो परमेश्वर लूसीफर को भी भोर का तारा कहता है। यीशु मसीह भी रिवलेशन में अपने आप को भोर का चमकता हुआ तारा कहता है। इसके अलावा जब अय्यूब की परीक्षाएं होती है, तब परमेश्वर के बेटे और बेटियां वहां पर खड़े होते, परमेश्वर उनके साथ में बातें कर होता, तब शैतान वहां पर आकर बहकाता है परमेश्वर को अय्यूब की परीक्षा के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखा है 7 में, जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। अब 7 इस बात को क्लियर करता है। वचन नंबर 7 कहता है कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी की नींव डाली, जब उसने उसकी नाव
नाप ली, जब उसने उस पर सूत खींचा, जब उसने पृथ्वी की नींव किसी वस्तु पर रखी, या जब उसके कोने का सिरा बिठाया, जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहा था, तब वहां पर परमेश्वर के भोर के तारे मौजूद थे। क्या लिखा है साथ में? तब भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर जब सृष्टि पृथ्वी बना रहा था तब परमेश्वर के पुत्र भी मौजूद थे और भोर के तारे भी मौजूद थे। हालेलुया। बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जब परमेश्वर पृथ्वी को बना रहा था तब भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र वहां मौजूद थे। इट मीन्स स्वर्ग और पृथ्वी दोनों एक साथ नहीं बनाए गए। पहले स्वर्ग बनाया गया, फिर परमेश्वर के तारे बनाए गए, आत्माएं बनाई गई, पानी बनाया गया और अंधेरा बनाया गया, हवाएं बनाई गई, क्योंकि यही वो एंजल्स थे। पानी को कैरी करता है एंजल्स, बादलों को कैरी करता है एंजल्स। तो वो आत्माएं थी, वो मौजूद थी जब परमेश्वर पृथ्वी बना रहा था। और जब परमेश्वर वो तो जो एंजल्स थे, जो परमेश्वर के पुत्र थे, वो परमेश्वर का जय जयकार कर रहे थे। जैसे लगा लो कि परमेश्वर, बाइबल कहती है उत्पत्ति में परमेश्वर ने कुछ भी बनाया और बनाने के बाद उसने देखा कि उसे अच्छा है। उसने उसे जांचा, बनाने के बाद उसने उसे चेक किया कि अच्छा है या नहीं। जब उसने देखा कि अच्छा है तब उसने उसके आगे की क्रिएशन की। यहाँ भी जब परमेश्वर सृष्टि कर रहा था तो परमेश्वर के पुत्र, बेटे और बेटियां वहां पर मौजूद थे। पृथ्वी बनाए जाने से पहले परमेश्वर के बेटे और बेटियां मौजूद थे और वो परमेश्वर के जय जयकार कर रहे थे, वो आनंद मना रहे थे। क्या लिखा? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे। मतलब भोर के तारे वहां पर एक साथ सब एक मन होकर परमेश्वर के लिए गा रहे थे जब पृथ्वी बनाई जा रही थी। और परमेश्वर के जो पुत्र थे वो जय जयकार कर रहे थे जब परमेश्वर पृथ्वी बना रहा था। इट मीन्स पृथ्वी बनाए जाने से पहले परमेश्वर ने एंजल्स को बनाया, स्वर्ग की सेनाओं को बनाया। आई होप आप समझ गए होंगे। स्वर्ग और स्वर्ग की सारी सेनाएं एक दिन नहीं बनाई गई थी। मतलब जिस टाइम पर वो बनाए गए उस दिन दिन और रात नहीं होते थे, ये दिन और रात होने से पहले बनाया गया था। और फिर परमेश्वर ने जब ये स्वर्ग और पृथ्वी बनाया तो बाइबल ये कहती है कि वहां का जो स्वर्ग का जो एक दिन है वो पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है। हालेलुया। हमें कैसे पता चलता है कि ये वहां स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है? हम देखेंगे भजन संहिता अध्याय 19 भजन संहिता 90:4 में, भजन संहिता की पुस्तक अध्याय 90 और वचन नंबर 4 में लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। तो यहाँ पर दाऊद कहता है परमेश्वर तेरे लिए 1000 साल, 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में एक दिन के बराबर है, जैसे कल का दिन बीत गया हो। भजन संहिता 90:4 में लिखा है, क्योंकि 1000 वर्ष तेरी दृष्टि में ऐसे हैं जैसे कल का दिन जो बीत गया, या जैसे रात का एक पहर। कह रहा परमेश्वर तेरी दृष्टि में 1000 साल ऐसे हैं जैसे रात का एक पहर हो, या कल का जो दिन गुजर चुका है, जो बीत गया है परमेश्वर के लिए। तो वहां पर दाऊद कहता है कि तेरे यहाँ हम पृथ्वी के 1000 साल तेरी दृष्टि में एक दिन के बराबर है। इट मीन्स बाइबल क्लियर करती है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, दूसरा पतरस अध्याय 3 वचन नंबर 8। दूसरे पतरस के 3:8 में लिखा है, दूसरा पतरस 3:8 में लिखा है कि हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी ना रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है। क्या लिखा है? प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है, और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, और 1000 वर्ष जो है वो एक दिन के बराबर है। देखो बहुत क्लियर करता है। पतरस कहता है कि प्रभु के यहाँ का जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर है, और 1000 साल एक दिन के बराबर है। इट मीन्स परमेश्वर के यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है।
एक उदाहरण और हम देखते हैं कि जब आदम को परमेश्वर ने फल खाने से मना किया था तो उससे कहा था ये फल मत खाना, क्योंकि जिस दिन ये तू फल खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। हालेलुया। इसमें देखेंगे दूसरी उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 2 वचन नंबर 17 में लिखा है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने आदम से क्या कहा कि जिस दिन तू इस भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ का जो वृक्ष का फल है, उस वृक्ष फल को जिस दिन तू खा लेगा उसी दिन मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा कि जिस दिन तू ये फल खाएगा भले और बुरे का, उसी दिन मर जाएगा। और जब वो आदम ने फल खा लिया तो वो उसी दिन नहीं मरा। जैसा कि हम देखते हैं वो उसी दिन क्यों नहीं मरा, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ एक दिन पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है। और परमेश्वर क्या करता है, उसे वहां से स्वर्ग से अदन की वाटिका से निकाल देता है, पृथ्वी पर भेज देता है। तो वहां का एक दिन कंप्लीट होने के लिए पृथ्वी पर 1000 साल कंप्लीट होने चाहिए, तब वहां का एक दिन हो पाएगा। हालेलुया। तो आदम उस दिन नहीं मरता जिस दिन वो फल खाता है। क्यों नहीं मरता है? अगर आपके मन में भी क्वेश्चन चल रहा है, क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत सारे मसीह के मन में बात चलती रहती है कि आदम ने जिस दिन वो फल खाया था वो तुरंत क्यों नहीं मर गया, क्योंकि परमेश्वर ने तो आज्ञा दी थी कि जिस दिन ये तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। वो इसलिए नहीं मरता क्योंकि स्वर्ग का जो एक दिन था वो पृथ्वी के 1000 साल के बराबर है। आप अगर देखोगे उत्पत्ति 5:5 में लिखा है, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। क्या लिखा है? आदम जो था वो 930 साल जिया और उसके बाद में मर गया। यानी कि 1000 साल का एक दिन है। अगर वो 1000 साल जी लेता तब एक दिन कंप्लीट हो जाता। अब वो 1000 साल नहीं जी सका तो स्वर्ग का एक दिन कंप्लीट नहीं हो पाया। परमेश्वर का जिस दिन तू ये फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। तो वही स्वर्ग का एक दिन पृथ्वी के 1000 साल हो गए। अब पृथ्वी पर वो 1000 दिन कंप्लीट क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि अगर वो पृथ्वी के 1000 साल कंप्लीट कर लेता, पृथ्वी के 1000 साल कंप्लीट कर लेता तो स्वर्ग का एक दिन कंप्लीट हो जाता। और परमेश्वर ने उसे सजा दी थी कि जिस दिन फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा। इसलिए वो पृथ्वी पर 1000 साल कंप्लीट नहीं कर पाया। 930 साल की एज में आदम मर गया। हालेलुया। तो इमेजिन करो कि परमेश्वर जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाता है, जब आकाश और पृथ्वी को बनाता है, तो परमेश्वर के यहाँ का एक दिन पृथ्वी के 1000 सालों के बराबर है। तो जब परमेश्वर आकाश और पृथ्वी को बना रहा है तो ये एक दिन का काम नहीं है। अगर ये एक दिन का काम भी तब भी पृथ्वी के 1000 सालों का काम है। और परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने आकाश बनाया, आकाश की सारी सेनाएं बनाई। जैसा कि अभी हमने पढ़ा अय्यूब 38:7 में लिखा था कि जब पृथ्वी बनाई जा रही थी, जब पृथ्वी की नींव डाली जा रही थी, तो भोर के तारे और परमेश्वर के पुत्र वहां पर आनंद के साथ जय जयकार करते हुए गा रहे थे, परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। यानी कि पृथ्वी के बनाए जाने से पहले परमेश्वर के पुत्र और भोर के तारे मौजूद थे। इट मीन्स आकाश के बनाए जाने और पृथ्वी के बनाए जाने के बीच का जो पीरियड था उसमें वो एंजल्स बनाए गए, उसमें वो स्वर्ग की सारी सेनाएं बनाई गई, उसमें वो अंधकार बनाया गया, उसी में हवाएं बनाई गई, उसी में आत्माएं बनाई गई। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि वचन नंबर 1 और वचन नंबर 1 में दो भागों में पृथ्वी स्वर्ग का बनाया जाना और पृथ्वी का बनाया जाना, आकाश का बनाया जाना और पृथ्वी का बनाया जाना। जब परमेश्वर ने आकाश बनाया तो आकाश की सारी सेनाएं भी बनाई, क्योंकि उत्पत्ति 2:1 में लिखा है कि यूं आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यानी कि परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश की सारी सेनाएं भी बनाई, लेकिन वो सेनाएं कब बनाई गई ये क्लियर नहीं करता, लेकिन बाइबल ये कहती है कि उनकी सेनाएं बनाई गई। इट मीन्स परमेश्वर ने आकाश बनाया और आकाश की सारी सेनाएं बनाई, तब उसने पृथ्वी बनाई। जब वो पृथ्वी बना रहा था तब परमेश्वर की वो आकाश की जो सेनाएं थी, जो भोर के तारे थे और परमेश्वर के पुत्र वहां मौजूद होकर परमेश्वर की
महिमा कर रहे थे, परमेश्वर के लिए आनंद के साथ गा रहे थे, जय जयकार कर रहे थे। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे कि पृथ्वी का बनाया जाना और आकाश के बनाए जाने का जो बीच का पीरियड था, बीच का जो टाइम था, उसमें परमेश्वर ने आत्माएं बनाई, उसमें परमेश्वर ने अंधकार बनाया, उसमें परमेश्वर ने पानी बनाया, उसमें परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, आकाश की सारी सेनाएं बनाई। हालेलुया। अब आगे हम देखते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। परमेश्वर ने ये आकाश और पृथ्वी जब बनाई तो उनके बीच के पीरियड में ये सारी चीजें बनाई। तो मैं आपको एक बताता हूँ कि ये कब बनाए गए। जब आप देखते हो बुक ऑफ जुबली, यहूदियों की एक पुस्तक है जो बाइबल में नहीं है, बुक ऑफ जुबली में, उसमें डिटेल में इस बारे में बताया गया है कि परमेश्वर ने क्या बनाया था। जब परमेश्वर मूसा को दर्शन देता है तब मूसा के पास जो परमेश्वर का एंजल आता है, जो परमेश्वर की प्रेजेंस से आता है, वो मूसा को सारी बातें बताता है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। तो लिखा, और प्रभु की उपस्थिति वाले स्वर्गदूत ने मूसा से प्रभु के वचन के अनुसार कहा, सृष्टि का पूरा इतिहास लिखो कि कैसे प्रभु परमेश्वर ने 6 दिनों में अपने सभी काम और अपनी बनाई हुई सारी चीजें पूरी की और 7वें दिन विश्राम किया और उसे हमेशा के लिए पवित्र ठहराया और उसे अपने सभी कामों के लिए एक चिन्ह के रूप में नियुक्त किया। ये लिखा है जुबली की पुस्तक 2:1 में कि परमेश्वर की उपस्थिति का एक स्वर्गदूत था। वो मूसा के पास आकर कहता है परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग कि परमेश्वर ने 6 दिन में जो सृष्टि की और वो सृष्टि किस प्रकार की गई, परमेश्वर ने 6 दिन में किस तरह से सारे कामों को कंप्लीट किया और 7वें दिन विश्राम किया, उन सारी बातों को लिख ले। वो परमेश्वर का दूत आकर मूसा को बताता है। और फिर जुबली की पुस्तक 2:2 में आगे लिखा है, क्योंकि पहले दिन उसने ऊपर के आकाश और पृथ्वी और जल और उन सभी आत्माओं को बनाया जो उसके सामने सेवा करती हैं, उपस्थिति के स्वर्गदूतों और पवित्रता के स्वर्गदूतों और हवाओं की आत्मा के स्वर्गदूतों, आग की आत्मा और स्वर्गदूतों और बादलों की आत्मा के स्वर्गदूतों और अंधेरे और बर्फ और ओलों और पाले की आत्मा के स्वर्गदूतों और आवाजों और गरज और बिजली के स्वर्गदूतों और ठंड और गर्मी और सर्दी और बसंत और सर्द ऋतु और गर्मियों की आत्माओं के स्वर्गदूतों और उसके प्राणियों की सभी आत्माओं को जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर हैं। उसने रसातल और अंधेरे, शाम और रात और प्रकाश, भोर और दिन को बनाया, जिसे उसने अपने दिल की नालिज के अकॉर्डिंग तैयार किया था। करके अपने मन की, अपने हार्ट की नालिज में तैयार किया था। इंग्लिश में लिखा है, एंड द लाइट डाउन एंड डे विच ही hath prepared in the knowledge of his heart। परमेश्वर ने अपने मन की ज्ञान में इन सारी चीजों को तैयार किया। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है, तो जुबली की पुस्तक अध्याय 2 इन चीजों को क्लियर करती है कि जब परमेश्वर ने आकाश को बनाया तो वहां पर उसने सारे स्वर्गदूत बनाए, अंधेरा बनाया, गहराई बनाई, सुबह और शाम बनाया, दिन और रात बनाया, उजियाला बनाया, बादलों को कंट्रोल करने वाले एंजल्स बनाए, हवाओं को कंट्रोल करने वाले एंजल्स बनाए, बिजलियों के चमकने वाले एंजल्स बनाए, बरसात के एंजल्स बनाए, सर्दी के, गर्मी के, बसंत के, ऋतुओं के एंजल्स बनाए। हालेलुया। यहाँ पर सारी चीजों को जुबली की पुस्तक अध्याय 2 में लिखा, क्लियर करता है। कौन कौन से? उपस्थिति के स्वर्गदूत जो परमेश्वर की उपस्थिति में मौजूद रहते हैं, उन स्वर्गदूतों को, पवित्रता के स्वर्गदूत जो परमेश्वर के सामने पवित्रता को लेकर आते हैं, तो पवित्रता के स्वर्गदूत भी वहां पर
परमेश्वर ने पहले दिन बनाए। हवाओं की आत्मा के स्वर्गदूत, हवाओं की आत्माओं को कंट्रोल करने के लिए स्वर्गदूत बनाए गए। आग की आत्मा और स्वर्गदूत, आग की आत्मा बनाए गए, स्वर्गदूत बनाए गए। बादलों की आत्मा के स्वर्गदूत बनाए गए। अंधेरे और बर्फ और ओलों और पाले की आत्मा के स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। आवाजों और गरज और बिजली के स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने बनाया। ठंड, गर्मी, सर्दी, बसंत, शरद ऋतु, गर्मियों की आत्माओं के स्वर्गदूतों और उसके प्राणियों की सभी आत्माओं को जो स्वर्ग में हैं और पृथ्वी पर हैं। फिर उसने क्या लिखा, फिर रसातल बनाया मतलब गहराई, फिर अंधेरा, फिर शाम, रात, प्रकाश मतलब उजियाला, भोर और दिन बनाया। और उसने परमेश्वर ने बनाकर कहाँ रखा, अपने पास, अपने मन के ज्ञान के अकॉर्डिंग, अपने मन के नॉलेज के अकॉर्डिंग परमेश्वर ने उनको तैयार किया। हालेलुया। तब यहाँ पर लिखा है कि पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी तो गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। तो जब पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी तो गहरे जल के जो ऊपर अंधियारा था, तो वो अंधियारा गहरा जल कहाँ से आया, क्योंकि परमेश्वर ने फर्स्ट डे ये बनाया था, गहराई बनाई थी और जल भी बनाया था परमेश्वर ने, अंधियारा भी बनाया था, आत्माएं भी बनाई, स्वर्गदूत भी बनाए, जो वचन नंबर 2 में हम देखते हैं। यानी कि वचन नंबर 1 और वचन नंबर 2 के बीच का जो पीरियड है वो काफी टाइम का बहुत बड़ा पीरियड है, ये तुरंत नहीं हो गया। और यदि वो एक दिन का भी है तब भी पृथ्वी के 1000 साल हो गए एक दिन के बराबर। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर 3 में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। जब अंधियारे के ऊपर गहरा जल भरा हुआ था, उसके ऊपर अंधियारा था, परमेश्वर का आत्मा से मंडरा था, तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो। उजियाला वो पहले बना चुका था, जो उसके अपने मन के नॉलेज के अकॉर्डिंग उसने तैयार किया था। तब उसने कहा उजियाला हो, तब वो उजियाला प्रकट हुआ। और फिर परमेश्वर ने उजियाले को जब देखा कि उजियाला अच्छा है, तब उसने उजियाले और अंधियारे को अलग अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। हालेलुया। तो परमेश्वर के पहले दिन की जो क्रिएशन थी वो कितने दिन, कितना लॉन्ग पीरियड चली उसका नहीं पता, क्योंकि परमेश्वर ने दिन और रात उसके बाद में बनाया, पहले दिन की क्रिएशन के बाद। हालेलुया। आई होप आप समझ रहे होंगे। फिर बाइबल कहती है उत्पत्ति 2 के 1 में, यूं आकाश और पृथ्वी और यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। तो बाइबल क्लियर करती है कि इस प्रकार से परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश और उसकी सारी सेनाओं को बनाया, मतलब पृथ्वी को भी बनाया, स्वर्ग को भी बनाया, उनकी सारी सेनाएं भी बनाई गई। ये सारी बातें बाइबल में मेंशन नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपके मन में किसी भी तरह के कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और अपने क्वेश्चन से पूछे। मैं आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर दूंगा। और कोई भी डाउट यदि आपके मन में है तो आप उसे जरूर पूछें। और गॉड ब्लेस यू। प्रभु सभी को आशीष दे।